हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। आज संडे है और आपके सामने खुला हुआ है आज का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़पेपर के सहारे अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे। सबसे आसान लिखने का तरीका इंग्लिश में या लिखना सीखने का जो तरीका है वो है हिंदी न्यूज़पेपर की कोई न्यूज़ उठाओ और उसको इंग्लिश में लिखना शुरू करो, बिना गलती किए, बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए। चलिए, इसकी एक न्यूज़ आर्टिकल है। हमारे ही देश के युवाओं से देश में बैंक खाते खाली करवा रहा चीन। इस आर्टिकल को हिंदी से इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे। मैंने सारे सेंटेंसेस अलग से ले लिए एक वर्ड फाइल में। ऊपर आपको मिल जाएंगे हिंदी में और नीचे मिल जाएंगे देवनागरी में या एसएमएस वाली हिंदी में, है ना, जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। साइड में अपने को इंग्लिश में एक एक सेंटेंस को लिखते जाना है। चलिए, अब कुछ फॉर्मूलाज हैं राइटिंग के, मैं आपको पहले ही बता दूं। उससे पहले क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना। मुझे पता है ये राइटिंग स्किल्स की क्लास बहुत बच्चों के काम आती है, तो आपके लाइक्स और लव से इस क्लास को हर वीक लाया जा सके। चलिए, पहले टाइटल से शुरू करते हैं। नौकरी के नाम पर मानव तस्करी। मानव तस्करी हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो मुश्किल वर्ड्स हैं मैं आपको साथ में बता देता हूँ, ठीक है। तो कैसे लिखें इसको इंग्लिश में टाइटल को भाई? देखिए, नौकरी के नाम पर इस फ्रेज़ को अंग्रेजी में बोलते हैं इन द नेम ऑफ। नीचे मैंने लिख भी दिया है इन द नेम ऑफ। तो मैं लिखता हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी इन द नेम ऑफ नौकरी। नौकरी को आप जॉब बोलें या फिर एम्प्लॉयमेंट बोलें तो और बढ़िया है ना। हिंदी से इंग्लिश में लिखते हुए उल्टा हो जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पहले आ जाएगा, क्योंकि के नाम पर इस फ्रेज़ को हमने बताया इन द नेम ऑफ से, और ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट उसके बाद में आता है। तो नौकरी के नाम पर यानी इन द नेम ऑफ नौकरी या इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए, अब ये जो इन द नेम ऑफ आपने देखा, इसके लिए और भी एडवांस वर्ड्स अंग्रेजी में आगे के सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे। जैसे कि अंडर द गाइज ऑफ। गाइज का मतलब होता है मुखौटा, तो नौकरी के मुखौटे में मानव तस्करी। अंडर द इल्यूजन ऑफ। इल्यूजन का मतलब होता है धोखा, तो नौकरी के धोखे में मानव तस्करी। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ। प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना, नौकरी के बहाने पे मानव तस्करी। ठीक है, तो नाम पर की जगह आप मुखौटा, बहाना या धोखा भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड, और ये एडवांस्ड फ्रेजेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, वैसे मैं आपको शीट में अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को अपने को इसी तरीके से लिखना है। देखिए, सेंटेंस ये कहता है, जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते नीचे से पढ़ लेना, ठीक है। सेंटेंस ये कह रहा है कि चाइना में बैठे शातिर मानव तस्करी के जरिए भारत से दूसरे देशों में भेजे गए बेरोजगारों से भारतीय बैंक खातों में ही सेंधमारी करवा रहे हैं। यानी आपको इंडिया से ले जाया जाएगा किसी और कंट्री में, वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग इस चीज़ की होगी कि जहाँ से आप आए हो, यानी इंडिया से जहाँ से आप आए हो, वहीं इंडियंस के अकाउंट से ही आपको पैसे निकालने हैं, चोरी करनी है। देखो, काम क्या हुआ है? काम ये हुआ है कि भारतीय बैंक खातों में ही सेंधमारी करवा रहे हैं। सेंधमारी करवा रहे हैं। कैसे लिखा जाए इस सेंटेंस को? देखिए, करवा रहे हैं तो यानी कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल होगा। किसी से मजबूरी में कोई काम करवाया जा रहा है, और मजबूरी में काम करवाने के लिए मेक नाम की वर्ब का कॉजेटिव में आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने अलग से एक है ना, छोटा सा बॉक्स बना करके इस वर्ब का यूज़ भी लिख दिया है, किसी से कोई काम करवाना, टू मेक समवन डू समथिंग। जैसे मैंने उससे कमरे की सफाई करवाने के लिए मजबूर किया, या फिर मैंने उससे कमरे की सफाई करवाई। भाई मजबूरी में करवाई ना, तो सफाई करवाई या करवाई, सफाई करने के लिए मजबूर किया। तो मैं ऐसे लिखूँगा इस स्ट्रक्चर को, आई मेड हिम क्लीन द रूम। जो काम करवाने वाला है वो सबसे पहले आता है, फिर मेक नाम की पॉजिटिव वर्ब आती है, फिर जिस बेचारे को मजबूर किया जाता है उसका नाम लिखा जाता है, और फिर उस काम को लिखा जाता है वर्ब की बेस फॉर्म में जो उससे करवाया गया। ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को 13-14 घंटे काम करने के लिए मजबूर करती है या काम करवाती है। तो दिस कंपनी, काम करवाने वाली, ठीक है। दिस कंपनी और किससे करवाती है? अपने एम्प्लॉयज़ से। और क्या काम करवाती है? 13-14 घंटे। तो दिस कंपनी काम करवाती है तो मेक्स इट्स एम्प्लॉयज़, ठीक है। कंपनी, फिर बाद में वर्ब मेक आ गई, और फिर बाद में जिससे काम करवाया गया एम्प्लॉयज़। और काम ये करवाया जाता है
मेक्स इट एम्प्लॉयज वर्क 13 to 14 आवर्स एवरी डे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको अगर फॉलो करनी आती है तो ये ऊपर वाला भी आप बना लोगे। भारतीय लोगों से भारतीय बैंक खातों में सेंधमारी करवा रहे हैं, और करवा कौन रहे हैं? चीन में बैठे शातिर। तो शातिर सिटिंग इन चाइना सेंधमारी करवा रहे हैं, तो आर मेकिंग, और किससे करवा रहे हैं? दूसरे देशों में भेजे गए बेरोजगारों से। आर मेकिंग द अनएम्प्लॉयड, और काम क्या करवाना है? काम करवाना है जी। एक सेकेंड, इसकी स्पेलिंग सही कर दूं मैं। आर मेकिंग द अनएम्प्लॉयड, सेंधमारी का काम। सेंधमारी को अंग्रेजी में बोलते हैं हैक करना। हैक, और हैक करवाना है भारतीय बैंक खातों को, इंडियन बैंक अकाउंट्स। ये मैंने बहुत ब्रेक करके बताया आपको ताकि आप समझ पाएँ स्ट्रक्चर कैसे बनी। शातिर सिटिंग इन चाइना, आर मेकिंग द अनएम्प्लॉयड हैक इंडियन बैंक अकाउंट्स। अब ये अनएम्प्लॉयड कौन है? जो दूसरे देशों में भेजे गए हैं मानव तस्करी के जरिए। तो अनएम्प्लॉयड हु आर सेंट टू अदर कंट्रीज, और कैसे? जरिए यानी वाया मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये जो आप पूरा फ्रेज लिखोगे ये होगा अनएम्प्लॉयड के लिए एडिशनल एडजेक्टिवल फ्रेज। इसको आप अनएम्प्लॉयड के साथ जोड़ दें कॉमा लगा करके। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड जो भेजे जाते हैं दूसरी कंट्रीज में मानव तस्करी के जरिए। चलो इस कॉमा को यहाँ पे फिर से लगाएं और इस फ्रेज को ख़त्म करें, और ये सेंटेंस आपका रेडी है। इसमें 2-3 कमियां हैं वो दूर करनी है अपने को, लेकिन मोटी मोटी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। आपको ये सिखाना था मुझे, है ना। अब देखो कमियां क्या है। चाइना का सी बड़ा कर दो। शातिर को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिमिनल। ये वो कनिंग वाला शातिर नहीं है, चालाक नहीं है, ये क्रिमिनल है। और अगर और अच्छा वर्ड यूज़ करना हो तो इसके लिए वर्ड होता है मिसक्रिएंट्स। ठीक है, क्रिमिनल्स और मिसक्रिएंट्स। सिटिंग इन चाइना, सिटिंग की जगह लोकेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, लोकेटेड इन चाइना, है ना। ये सिटिंग कुछ और नहीं है, ये ऐसा लिखा हुआ है हु आर सिटिंग इन चाइना। हु आर आप बीच में से निकाल दो और सीधे एडजेक्टिव को यूज़ कर दो, पार्टिसिपल को, क्रिमिनल सिटिंग इन चाइना। ठीक है, इसके बाद बेरोजगारों से भारतीय बैंक खातों में। ठीक है, इसके बाद आप ये कर सकते हैं। देखो ये जो वर्ब मैंने आपको करवाई थी मेक, ये बिल्कुल सही है जो आपने सीखा अभी, है ना। मेक समवन डू समथिंग। लेकिन ध्यान ये रखना है जब किसी से आप बहुत कंपल्शन में कोई काम करवाओ, जैसे कोई गलत काम करवा रहे हो किसी से, किसी को मजबूर कर रहे हो आप, है ना। कोई किसी से मर्डर करवा दिया आपने, किसी से चोरी करवा रहे हो, तो उन कामों के लिए मेक वर्ब की जगह आप फोर्स या एक्सप्लॉइट इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मेक का इस्तेमाल करना गलत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं और अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहूँ, हु आर मेकिंग द अनएम्प्लॉयड, है ना, सेंट टू अदर कंट्रीज वाया ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैक इंडियन अकाउंट्स, तो यहाँ पे मेकिंग की जगह पे मैं यूँ लिख सकता हूँ हु आर एक्सप्लॉइटिंग। ठीक है, लेकिन फिर ध्यान ये रखना है हैक की जगह टू हैक लिखा जाएगा, क्योंकि फोर्स समवन टू डू समथिंग की स्ट्रक्चर बनती है। नीचे बना के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ से 13-14 घंटे काम करने के लिए मजबूर करती है। एक्सप्लॉइटेशन वाली भावना यहाँ आ रही है, कंपल्शन वाली भावना आ रही है। तो इस सेंटेंस को ऐसा लिखें, द कंपनी एक्सप्लॉइट्स और फोर्सेस इट्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क। ठीक है, 13 to 14 आवर्स अ डे। ठीक है, चलो ये एक्सप्लॉइट और फोर्स का फ़र्क है। कुछ लोग पूछते हैं मुझसे, बच्चे सर मैं फोर्स क्यों नहीं लिख सकता, मेक ही क्यों लिखना है। जब बहुत मजबूरी हो किसी को, किसी की बाँह पकड़ के आप उल्टा पुल्टा कर रहे हो उसको, तो फिर एक्सप्लॉइट और फोर्स का इस्तेमाल करें। तो यही काम मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, एक्सप्लॉइटिंग लिख रहा हूँ और फिर यहाँ पे टू हैक का इस्तेमाल करूँगा। चलो अब ये जो आपने हु आर सेंट लिखा है ना, ये हु आर सेंट, एक सेकंड, ये मैं निकाल दूँ यहाँ से। हु आर सेंट में से हु आर को निकाल सकते हो, सीधे सेंट लिख दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़े आगे। हैक के बाद में इनटू भी लगा सकते हैं, जिस चीज़ को आप हैक कर रहे हैं। हैक इनटू के साथ और बिना इनटू के दोनों तरीके से आ सकते हैं।
हैक माई जीमेल अकाउंट, हैक इनटू माई जीमेल अकाउंट, हैक माई फेसबुक, हैक इनटू माई फेसबुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूला को यूज करना है और इसे भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये सारे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूलाज पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स के कोर्स का। जिन बच्चों को स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंग्लिश लिखना सीखना है, आप ऐप को डाउनलोड करें, YT ऐप। कमेंट सेक्शन में इसका आपको लिंक दिया गया है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, प्रीमियम कोर्सेज हैं, लेकिन नाम के प्रीमियम है। बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे कि राइटिंग का कोर्स, जिसमें 60 से 70 घंटे में ये सारी ट्रिक्स यूज करते हुए आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फायदा ले सकते हैं आप इस कोर्स का। अभी एक्सटेंडेड वैलिडिटी चल रही है इस पे, 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी मिल रही है इस कूपन के साथ। जब तक ये चल रहा है प्लान, तब तक इसका फायदा जरूर से लेना, 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी का। राइटिंग के साथ में आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा ऐप पे, जिसमें यूपीएससी के सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड है। इंग्लिश में CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एसे, वोकैब, ग्रामर, एवरीथिंग। इस कोर्स का भी आप फायदा ले सकते हैं। बैंकिंग और एसएससी के भी प्रैक्टिस कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें एसएससी बैंक के हर वैरायटी के क्वेश्चन को सोल्व करना आपको सिखाया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है व्हाट्सएप, जिस पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं। आज लेवल थोड़ा अच्छा आपको लग रहा होगा ना, रोज़ के मुकाबले अच्छे लेवल के सेंटेंसेज आज। कह रहा है जी, मानव तस्करी के विदेशी लिंक की जांच कर रही NIA की पड़ताल में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उसी तरीके से इस सेंटेंस को भी अपने को ब्रेक करके इंग्लिश में लिखना है। आराम से एक बार सोचो, आप दिमाग में बनाओ सेंटेंस कैसा बनेगा। देखो, काम ये हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सेंटेंस छोटा है, लेकिन ये मोटा पैकेट है वो धमाके वाला। खुलासा हुआ है को अंग्रेजी में कैसे लिखें? खुलासा को मैं बता भी देता हूँ आपको, चलो रेवलेशन बोलते हैं। मैं लिख दूँ यहाँ रेवलेशन, ठीक है। अब ये रेवलेशन, खुलासा वर्ड को खुलासा हुआ है अंग्रेजी कैसे बनाई जाए, तो एक नई स्ट्रक्चर आपको सीखनी पड़ेगी इसके लिए। देखो, जब भी कुछ ऐसा काम हो जिसको लिख ना पा रहे हो आप, खुलासा हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, तो कैसे लिखें इसको? इसको लिखने के लिए अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं। द रेवलेशन हुई है, इसकी जगह लिखूंगा हैज़ कम टू लाइट। भाई, ये खुलासा होने का मतलब है सबके सामने आया है, और जब कोई चीज़ सबके सामने आती है तो उसको लिखते हैं समथिंग हैज़ कम टू लाइट। द रेवलेशन हैज़ कम टू लाइट। खुलासे को रेवलेशन लिख लिया, और चौंकाने वाला यानी सरप्राइजिंग या शॉकिंग, ठीक है। यह रेवलेशन है तो दिस रेवलेशन लिख देता हूं मैं, दिस शॉकिंग रेवलेशन हैज़ कम टू लाइट। और ये कब आई है? ये आई है NIA की पड़ताल में। तो कम टू लाइट इन या ड्यूरिंग NIA's पड़ताल। पड़ताल को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, या फिर बोलते हैं इसको प्रॉब। पता होगा ना आपको, इन्वेस्टिगेशन या प्रॉब। और ये प्रॉब इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ में थी? मानव तस्करी के विदेशी लिंक की जांच कर रही। ये वो पड़ताल थी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के फॉरेन लिंक्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो ये वो द प्रॉब इनटू द फॉरेन लिंक्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। छोटा सेंटेंस है, लेकिन स्ट्रक्चर बनेगी तभी बन पाएगा, नहीं तो ये सेंटेंस जितना भी छोटा हो आप लिख नहीं पाओगे। इन या ड्यूरिंग में से आप ड्यूरिंग का इस्तेमाल करें। ये दौरान आई है इन्वेस्टिगेशन के। इन का मतलब होता है अंदर, इनका इस्तेमाल भी हो सकता था यहाँ, लेकिन किसी चीज़ के दौरान कोई काम होता है तो दौरान के लिए ड्यूरिंग वर्ड ज़्यादा अच्छा रहता है। इन्वेस्टिगेशन और प्रॉब में से मैं इन्वेस्टिगेशन को निकाल देता हूँ, प्रॉब को रख लेता हूँ। अब एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। दिस शॉकिंग रेवलेशन हैज़ कम टू लाइट ड्यूरिंग NIA's probe into the foreign links of human trafficking। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी टिप दूंगा आपको मैं। जब भी आप इंग्लिश में कुछ लिख रहे हो और शॉर्ट फॉर्म लिखें, देखिए हिंदी में तो शॉर्ट फॉर्म होती नहीं है, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। और आपका एग्जामिनर या जो भी आप लिख रहे हैं, आपका रीडर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि पहली बार जब भी कोई वर्ड आप बताएं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी फुल फॉर्म भी बताएं। तो NIA होता है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और फिर आप यहाँ लिखें NIA। और ये जो अपोस्ट्रोफी S लगाना है, ये एजेंसी के बाद लगाएं। NIA को बिना अपोस्ट्रोफी के अंदर जो है बता सकते हैं।
सरकारी एजेंसी है, आगे द का इस्तेमाल करें, द NIA। अब दूसरी बार अगर NIA फिर से इस्तेमाल हो कहीं पे इसी आर्टिकल में, इसी है ना, तो फिर आप NIA लिख दें, दूसरी बार फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहली बार फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए। चलिए, अब इस सेंटेंस को लिखने का एक और तरीका था, ये तो था वो वाला तरीका जो नॉर्मली सबको आना चाहिए। एक थोड़ा सा एडवांस तरीका बताता हूँ, उसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा सेंटेंस। आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, NIA की पड़ताल ने इस खुलासे को किया है। समझ पा रहे हो, ये खुलासा NIA की पड़ताल में हुआ है। इसकी जगह मैं ये लिखना चाहूँ, NIA की पड़ताल ने ये खुलासा किया है। तो द NIA's probe, और probe किस में है वो आगे बता देना, इनटू जो भी लगा करके, हैज़ रिवील्ड दिस शॉकिंग रेवलेशन। रिवील यानी खुलासा करना, रेवलेशन यानी खुलासा। अब ये दो वर्ड्स एक साथ आ गए, वर्ब फॉर्म में और नाउन फॉर्म में। तो रिवील्ड को कुछ और लिख दो, यहाँ पे लिख दो अनकवर्ड लिख दो, या अनअर्थड लिख दो। ठीक है, खुलासा करने को अनकवर करना, अनअर्थ करना, एक्सपोज करना, तो मैं यहाँ पे अनकवर्ड नाम के वर्ड का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो द NIA's probe हैज़ अनकवर्ड दिस शॉकिंग रेवल्यूशन। अब वो प्रॉब कौन सी है, बीच में लगा दो, प्रॉब है जी इनटू द फॉरेन लिंक्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ये पूरा जो इनटू वाला है प्रॉब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉरेन लिंक के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, जो बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं UPSC और स्टेट PSC के लिए, फॉरेन लिंक्स के लिए हम अच्छा वर्ड ये यूज़ करते हैं, ग्लोबल नेटवर्क। लिख दूँ यहाँ, ये वो वाला फ्रेज है जो आपको जहाँ मौका पड़े यूज़ कर ही लेना है, आपके सेंटेंस को, आपके आंसर को, ऐसे को थोड़ा एनरिच कर देगा। ठीक है, फॉरेन लिंक्स को ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चलिए, होपफुली मज़ा आ रहा होगा। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब ये वाला लंबा सेंटेंस है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको ताकि आप पूरा देख पाएँ। जानकारी के मुताबिक चीन के मानव तस्करों ने, एक सेकेंड ना, चलो अब देख पा रहे हो ना पूरा। जानकारी के मुताबिक चीन के मानव तस्करों ने कंबोडिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में कंसल्टेंसी खोल रखी है, जहां भारतीय युवकों को नौकरी के नाम पर झांसा देकर पहुंचाया जाता है और फिर ऑनलाइन सेंधमारी की ट्रेनिंग दी जाती है। लंबा है लेकिन आसान है, पिछला वाला छोटा था लेकिन मुश्किल था। देखो, इसमें काम ये हुआ है, कंसल्टेंसी खोल रखी है, पहला काम तो है ये। ठीक है, खोलना को बोलते हैं स्टार्टअप करना, इस्टेब्लिश करना। दुकान खोलते हो ना तो उसको ओपन करना नहीं बोलते, तो सेटअप या इस्टेब्लिश वर्ड को यूज़ करके कंसल्टेंसी को खोलेंगे। और दूसरा काम ये हुआ है, भारतीय युवकों को झांसा देकर पहुंचाया जाता है और फिर सेंधमारी की ट्रेनिंग दी जाती है। सेंधमारी आप समझते हैं, हैकिंग। तो कैसे लिखूं इसको, देखो इसको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, जानकारी के मुताबिक, तो अकॉर्डिंग, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। द मत लगाना, कोई खास सोर्स की बात नहीं है, द के बिना ही लिखो। और या फिर लिखें अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स लिख दो, रिपोर्ट्स भी आ सकता है। जानकारी को इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन सोर्सेज या रिपोर्ट जो है ज़्यादा अच्छे वर्ड्स हैं जब भी आप इस तरह की न्यूज़ आर्टिकल को लिख रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज या रिपोर्ट्स, चीन के मानव तस्करों ने कंसल्टेंसी खोल रखी है। तो ह्यूमन ट्रैफिकर्स यानी मानव तस्कर्स फ्रॉम चाइना, इन्होंने क्या कर रखा है, हैव सेटअप, खोलने को बोलते हैं सेटअप करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेट, V1 V2 V3 सेम रहेगी। सेट अप कंसल्टेंसीज, और कहाँ खोल रखी है, इन कंबोडिया, USA, US के आगे द लगाना है, इन द USA एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, आदि देशों में, तो इन कंट्रीज सच एज कंबोडिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग सोर्सेज या रिपोर्ट्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स फ्रॉम चाइना हैव सेट अप कंसल्टेंसीज इन कंट्रीज सच एज दीज। यहाँ एक बार खत्म कर देते हैं, अब अगला वाला अपने को पकड़ना है। कह रहे जी जहाँ पे, जहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर, जहाँ पे वेयर क्या होता है, भारतीय युवकों को नौकरी के नाम पे झांसा देके पहुँचाया जाता है। अब झांसा देके किसी को कहीं ले जाना, कैसे लिखें इसको भाई, झांसा देना यानी धोखा देना, डिसीव करना,
और पहुंचाना यानी किसी को ले जाना, कैरी करना। लेकिन डिसीव्ड कैरी का इस्तेमाल ना करके हम एक अच्छे फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने यहाँ नीचे लिख करके दिया है। झांसा या धोखा करके कहीं ले जाना, टू एंटाइस या ल्यूर समवन। और जिस चीज़ के नाम पे ले जाएंगे उसको लिखेंगे इन द नेम ऑफ या अंडर द गाइज ऑफ, जो आपको ऊपर बताया था। तो झांसा धोखा करके ले जाना, एंटाइज या ल्योर करना, बरगलाना। तो वेयर इंडियन यूथ्स, युवक है ना, बहुत सारे हैं, तो यूथ्स आर ल्यूर्ड और एंटाइस्ड टू लगाना, क्योंकि जहाँ तक ले जा रहे हैं ये वेयर से कनेक्ट हो जाएगा टू। वेयर इंडियन यूथ्स आर एंटाइज्ड टू या ल्यूर्ड टू, जो भी लगाना चाहें वर्ड को आप यूज़ करें। और कैसे ले जाते हैं? नौकरी के नाम पर, इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और फिर क्या होता है? और फिर इनको सेंधमारी की ट्रेनिंग दी जाती है। देखो एक्टिव से पैसिव में बन रहा है सेंटेंस। इंडियन यूथ्स आर ल्यूर्ड टू पैसिव में, और फिर इनको पैसिव में ट्रेनिंग देनी है आपको, क्योंकि सब्जेक्ट तो अपने पैसिव में बना लिया ना। तो आगे लिख दें एंड आर ट्रेन्ड फॉर ऑनलाइन हैकिंग। फिर से पढ़ लेना इसको, थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। ये लास्ट वाला जो पूरा सेंटेंस है मैंने भारतीय युवक को पैसिव का सेंटेंस सब्जेक्ट बना के लिया है। भारतीय युवक को ल्यूर किया जाता है, इंटाइज किया जाता है इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और भारतीय युवकों को ट्रेन किया जाता है ऑनलाइन हैकिंग के लिए, सेंधमारी के लिए। ठीक है। इन द नेम ऑफ ऊपर आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, तो अब अच्छे वाले वर्ड यूज़ करो। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ, अंडर द फसाड ऑफ, अंडर द इल्यूजन ऑफ, अंडर द गाइज ऑफ। तो मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ इन द नेम ऑफ की जगह अंडर द गाइज ऑफ। गाइज का मतलब होता है मुखौटा, है ना, कुछ आप दूसरे का पहनावा पहन लेते हो ना, दूसरा जैसा दिखने के लिए, डिसगाइज या उसको गाइज बोलते हैं। चलो ये एडवांस फ्रेज है भाई, लिख सको तो बहुत अच्छा है, सेंटेंसेस बहुत प्यारे बन जाएंगे। इस पूरे को अपने जोड़ देते हैं एंड योर सेंटेंस इज रेडी। एक बार मैं इसको पढ़ लूँ। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज रिपोर्ट्स, ट्रैफिकर्स फ्रॉम चाइना हैव सेट अप कंसल्टेंसीज इन कंट्रीज सच एज दीज वेयर इवन इंडियन यूथ्स आर lured or enticed to under the guise of employment and are trained for online hacking। चलिए बढ़े आगे। चलो लास्ट के 2 सेंटेंसेज आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क। छोटे छोटे हैं, आसान है। ये बड़े वाले बना लिए तो छोटे वाले तो कुछ भी नहीं है। साइबर जालसाजी से इनकार करने वालों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है, मारपीट की जाती है और कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोशिश करो इंग्लिश में बनाने की। कमेंट सेक्शन में मैं इसका आंसर डाल दूंगा। नेक्स्ट वाला भी देख लो। गोपालगंज के पीड़ित ने एनआईए को बताया कि ये काम लगातार हो रहा है और जो लोग इस जाल में एक बार फंस जाते हैं उनका निकलना मुश्किल होता है। आराम से इसको अपने को इंग्लिश में लिखना है। फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर मिलेगा, आप अपना डालो, मेरे वाले से मैच भी करना, सबको पता लगे आप कितना लिख पा रहे हो, आपकी प्रोग्रेस कैसी है। ठीक है। चलो आप जब अपना आंसर डालते हो तो कुछ लोग आपको गलत या सही का जो है रिव्यू देते हैं। बार बार आपको उस आंसर पे रिव्यूज़ मिलते रहेंगे जब वो आपका आंसर पढ़ा जाएगा, है ना। इसलिए मैं कमेंट्स में लिखने के लिए सभी को एनकरेज करता हूँ। मुलाकात लेंगे अगली क्लास में। कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर देके बताना। इस क्लास का फुल वर्जन आपको मिल जाएगा यूपीएससी वाले कोर्स में, राइटिंग कोर्स में। आज रात में इन दोनों सेंटेंसेस के साथ में फुल क्लास जो है, फुल लेक्चर आपके कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो जो बच्चे कोर्सेज में हैं रात में फुल लेक्चर को जरूर से चेकआउट करें। अंटिल देन, और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।